interesting physics classes. I am Nuresh Sabha and I make videos about physics of class 11th and 12th. And if you want to learn physics in an interesting way, so please subscribe my channel, press the bell icon and watch the video till the end. Now let's start our lecture number 5, which is from chapter number 2, units and measurement, and the topic is error analysis part 2. ओके, पार्ट 1 हम इससे पहले कंप्लीट कर चुके हैं, जहां हम लोगों ने सीख लिया है कि हाउ कैन वी कैलकुलेट अ एरर। अगर हम ट्रू वैल्यू में से मेजर वैल्यू को माइनस कर देते हैं तो एरर निकल जाता है। एरर्स के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, जहां पे हम लोगों ने सिस्टमैटिक एरर के बारे में जाना, रैंडम एरर के बारे में जाना, ग्रॉस एरर के बारे में जाना, साथ के साथ लीस्ट काउंट एरर के बारे में भी जाना, और किस तरीके से इन एरर्स को मिनिमाइज किया जा सकता है, उन मेथड्स को भी हमने सीख लिया। ओके, तो आज हम लोग यहाँ स्टार्ट करते हैं न्यू टॉपिक, दैट इज द कॉम्बिनेशन और प्रोपोगेशन ऑफ एरर्स। क्लियर? लाइक आप अगर कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं तो जब उस एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट निकल के आता है तो उनमें कौन कौन से मैथमेटिकल ऑपरेशंस का इस्तेमाल होता है। या तो आप एडिशन करेंगे, या सब्ट्रैक्शन करेंगे, या मल्टीप्लिकेशन करेंगे, या डिवीजन करेंगे, या फिर पावर्स में वो रिजल्ट निकल कर आएगा। क्लियर? अब आप ये चाहते हैं कि आप नेट एरर को भी कैलकुलेट कर लें, तो आपको ये सीखना पड़ेगा कि जो नेट एरर है वो मैथमेटिकल ऑपरेशंस के साथ किस तरीके से प्रोपोगेट करता है। ओके, लाइक वो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और पावर्स में किस तरीके से कॉम्बिनेशन बनाता है। तो आज सीखते हैं हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स को। तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है दैट इज अ एरर इन सम ऑफ द टू क्वांटिटीज। लाइक कि आप कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और उस एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट एडिशन की हेल्प से निकल रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में आप एरर्स को, नेट एरर को किस तरीके से निकालेंगे। तो आपके पास आपने कोई भी दो क्वांटिटीज को ऐड करा और ऐड करने के बाद जो उसका रिजल्ट निकल के आ रहा है दैट इज अ जेड। क्लियर? आपने कंसीडर कर लिया कि जो एब्सोल्यूट एरर है ए का वो डेल्टा ए है, एब्सोल्यूट एरर बी का डेल्टा बी है, और जेड का जो एब्सोल्यूट एरर है वो डेल्टा जेड है। एब्सोल्यूट एरर तो आप जानते हैं कि अगर हम ट्रू वैल्यू में से मेजर्ड वैल्यू को अगर माइनस करते हैं तो क्या निकल के आता है, एब्सोल्यूट एरर निकल के आ जाता है। तो ये तो हम लोगों ने एब्सोल्यूट एरर कंसीडर कर ली है। देन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी हैव टू पुट द एरर्स। तो जब भी आप एरर्स पुट करते हैं तो वो हमेशा प्लस और माइनस के फॉर्म में ही रखा जाता है। तो आपने जब z के साथ एब्सोल्यूट एरर को सब्स्टिट्यूट किया तो दिस विल बी प्लस माइनस डेल्टा z, और जब आपने a के साथ किया तो दिस विल बी प्लस माइनस डेल्टा a प्लस b प्लस माइनस डेल्टा b। बस अब सिंपली आपको इस इक्वेशन को सॉल्व कर देना है। तो ये तो एज इट इज ऐसे ही रहेगी, z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, दिस विल बी a प्लस माइनस डेल्टा a प्लस b प्लस माइनस डेल्टा b। आप a प्लस b वाले टर्म को एक तरफ कर लीजिए, देन दिस इज प्लस माइनस कॉमन आ जाएगा एंड दिस विल बी डेल्टा a प्लस डेल्टा b। यहाँ आपको पता है कि इक्वेशन नंबर 1 में z इज इक्वल टू कितना है, a प्लस b, तो ये वाला जो टर्म है वो किसके इक्वल हो जाएगा, z के इक्वल हो जाएगा, और z से z कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में आपके पास क्या निकल कर आएगा, दिस इज प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा b। तो व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल एरर इन केस ऑफ द एडिशन, क्या निकल कर आएगा, तो दिस इज डेल्टा z इज इक्वल टू डेल्टा a प्लस डेल्टा b। क्लियर? तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो मैक्सिमम पॉसिबल एरर इन द सम ऑफ टू क्वांटिटीज इज इक्वल टू द सम ऑफ द एब्सोल्यूट एरर इन द इंडिविजुअल क्वांटिटीज, ये इनके बराबर होगा। क्लियर? मतलब ये है कि अगर आपको दी गई क्वांटिटीज का एब्सोल्यूट एरर दे रखा है तो रिजल्ट में वो एरर ऐड होगा। किस तरीके से होगा, एक प्रॉब्लम करके देखते हैं। ओके, प्रॉब्लम क्या है कि यू हैव गिवन अ टू रेजिस्टेंसेस एंड द वैल्यू ऑफ फर्स्ट रेजिस्टेंस इज R1 इज इक्वल टू 100 प्लस माइनस 3 ओम। ओके, देखिए एरर में प्लस और माइनस दोनों की ही पॉसिबिलिटी होती है, तो हम लोग प्लस साइन और माइनस साइन दोनों ही लेंगे। ओके, और दूसरा जो रेजिस्टेंस आपको दे रखा है दिस इज 200 प्लस माइनस 4 ओम आर कनेक्टेड इन सीरीज। क्वेश्चन जाना पहचाना है। ओके, यू हैव टू कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। When you calculate the equivalent resistance in a series combination, तो what you have to do, आपको क्या करना पड़ता है, आपको दिए गए जो रेजिस्टेंसेस है उनको ऐड करना पड़ता है। तो प्रॉब्लम क्या आ गई, यहीं से रिलेट करेगी। ओके,
You have given a resistance R1 is equals to 100 प्लस माइनस 3 ओम एंड R2 इज इक्वल्स टू आपको कितना दे रखा है 200 प्लस माइनस 4 ओम। तो सबसे पहले तो आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपको कैलकुलेट करना है कि जो रेजिस्टेंस है वो कितना निकल कर आएगा। तो आपको पता है कि सीरीज रेजिस्टेंसेस में क्या होता है कि दिए गए रेजिस्टेंसेस को हम लोग ऐड करते हैं। तो मैंने जब यहाँ पे रेजिस्टेंस निकाला तो दिस विल बी R1 प्लस R2, यहाँ पे 100 दे रखा है, यहाँ पे 200 दे रखा है। सिंपल एडिशन करके मैंने रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर लिया। अब टास्क आपका ये है कि अब आपके साथ जो ये एरर्स लगे हुए हैं, आप इन एरर्स का क्या करेंगे। तो आप ये सीख चुके हैं इस वाले डेरिवेशन में कि अगर आपको दिए गए एक्सपेरिमेंट में रिजल्ट एडिशन में आ रहा है तो एरर्स को भी आप क्या करेंगे, ऐड करेंगे। क्लियर। तो आपने क्या करा, दोनों को ही दिस वन इज 3 एंड 4 को ऐड कर लिया विद साइन ऑफ प्लस एंड माइनस, क्योंकि आप एरर्स इसी तरीके से लिखते हैं। तो प्लस माइनस कितना हो जाएगा 7 ओम। तो व्हाट विल बी द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज RS प्लस माइनस डेल्टा RS। तो 300 प्लस माइनस 7 ओम ये एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकल कर आ जाएगा इन केस ऑफ एडिशन। अब नेक्स्ट सीखते हैं एरर इन द डिफरेंस ऑफ टू क्वांटिटीज। लाइक कि आपने कोई एक्सपेरिमेंट किया और उसका रिजल्ट सब्ट्रैक्शन करके मिल रहा है, लाइक डिफरेंस करके आपको वो रिजल्ट मिल रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में हम एरर को किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। ओके तो लाइक आपको रिजल्ट दिया गया है कोई दो क्वांटिटीज के डिफरेंसेस से। तो a माइनस बी को जब आपने माइनस किया तो आपका जो रिजल्ट निकल के आया वो z निकल के आया। आपने कंसीडर करा कि जो आपका एब्सोल्यूट एरर है a का वो डेल्टा a है, b का एब्सोल्यूट एरर डेल्टा b है और z का एब्सोल्यूट एरर डेल्टा z है। अब क्या करना है आपको दिए गए रिजल्ट को विद एरर लिखना है। तो विद एरर जब आपको लिखेंगे तो कैसा हो जाएगा, z के साथ प्लस माइनस डेल्टा z, a के साथ a प्लस माइनस डेल्टा a एंड देन माइनस ओके b प्लस माइनस डेल्टा b। अब आप इसे सॉल्व करिए तो z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, a प्लस माइनस डेल्टा a माइनस b। ये वाला माइनस जब इधर आएगा तो ये आपका माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस डेल्टा b। क्लियर। तो z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू कितना हो गया, a माइनस b आप एक तरफ ले लीजिए, प्लस माइनस कॉमन लेके दिस विल बी डेल्टा a प्लस डेल्टा b। a माइनस b इज इक्वल टू किसके इक्वल है, z के इक्वल है। तो यहाँ से ये आपका z कैंसिल आउट हो जाएगा। तो व्हाट विल बी द एरर, दिस इज प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा b। तो रिजल्ट जो आपका जो एब्सोल्यूट एरर का जो रिजल्ट निकल कर आएगा दिस विल बी डेल्टा z इज इक्वल टू डेल्टा a प्लस डेल्टा b। इसका मतलब क्या है कि अगर आप कोई एक्सपेरिमेंट या आपको कोई क्वेश्चन इस तरीके का दे रखा है कि उसमें रिजल्ट आपका डिफरेंस में आ रहा है, सब्ट्रैक्शन करके रिजल्ट निकल रहा है, तो अगर आप नेट एरर को कैलकुलेट करना चाहते हैं तो नेट एरर उसमें ऐड होगा। क्लियर। नेट एरर को आपको क्या करना पड़ेगा, एडिशन करना पड़ेगा। तो व्हाट इज द स्टेटमेंट, द मैक्सिमम पॉसिबल एरर इन द डिफरेंस ऑफ टू क्वांटिटीज इज इक्वल टू द सम ऑफ the absolute error in the individual quantities, this is the statement। अब एक नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करके देख लेते हैं कि किस तरीके से हम इस न्यूमेरिकल्स में अप्लाई करेंगे। You have given a question, the temperature of two bodies are measured by a thermometer, that is T1 is equals to 20 plus minus 0.5 degrees Celsius and T2 is equals to 50 plus minus 0.5 degrees Celsius। Calculate the temperature difference and the error therein। Okay, अब आपको टेम्परेचर डिफरेंस निकालना है तो जाहिर सी बात है क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा। तो T1 is equals to आपको कितना है 20 plus minus 0.5 डिग्री सेल्सियस, T2 is equals to 50 प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस। तो व्हाट विल बी द टेम्परेचर डिफरेंस, तो आप मैक्सिमम से मिनिमम को माइनस कर दीजिए, दिस विल बी T2 माइनस T1। तो T2 माइनस T1 कितना हो जाएगा, दिस इज 50 माइनस 20 इज इक्वल्स टू 30 डिग्री सेल्सियस। ये तो आपका आ गया टेम्परेचर डिफरेंस निकल के। अब आपको क्या निकालना है, मैक्सिमम एरर इन डिफरेंस। तो डिफरेंस में जब एरर आप कैलकुलेट करेंगे तो क्या करेंगे, ऐड करेंगे। दिए गए एरर को आपको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देख लीजिए दिस विल बी प्लस माइनस, तो क्या हो जाएगा एरर डेल्टा T1 प्लस डेल्टा T2। तो यहाँ पे 0.5 है और यहाँ पर भी कितना है 0.5 है। तो 0.5 प्लस 0.5 करेंगे तो व्हाट विल बी दिस वन, प्लस माइनस 1 डिग्री सेल्सियस। क्लियर। नाउ यू वांट टू राइट द टेम्परेचर डिफरेंस विद एरर। तो टेम्परेचर डिफरेंस 30 एंड एब्सोल्यूट एरर विल बी प्लस माइनस 1 डिग्री सेल्सियस।
अब यहाँ पे हम लोग सीखते हैं कि अगर किसी एक्सपेरिमेंट का या किसी न्यूमेरिकल का रिजल्ट आपका मल्टीप्लिकेशन में मिल रहा है तो ऐसी सिचुएशन में हम एरर को किस तरीके से प्रोपोगेट करेंगे। ओके, तो नेक्स्ट है एरर इन प्रोडक्ट ऑफ टू क्वांटिटीज। लाइक कि आपने किन्हीं दो क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करा, मल्टीप्लाई करके रिजल्ट आपको z मिल रहा है। अब आपको फाइंड आउट करना है कि हम इसके नेट एरर को किस तरीके से प्रोपोगेट करें, क्या कॉम्बिनेशन इसका बनेगा। तो सबसे पहले हमें निकालना है एब्सोल्यूट एरर ऑफ ए, कितना हो जाएगा, दिस विल बी डेल्टा ए, एब्सोल्यूट एरर ऑफ बी इज डेल्टा बी एंड एब्सोल्यूट एरर ऑफ जेड इज डेल्टा जेड। क्लियर। नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट with absolute error you have to write this equation। तो कितना हो जाएगा, z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू a प्लस माइनस डेल्टा a मल्टीप्लाई b प्लस माइनस डेल्टा b। क्लियर। तो z प्लस माइनस डेल्टा z, यहाँ से जब आप इनके ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे तो कितना आएगा, a इंटू बी प्लस माइनस a इंटू डेल्टा बी प्लस माइनस b इंटू डेल्टा a प्लस डेल्टा a इंटू डेल्टा b। अब आपको क्या करना है कि यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड से z को आप कॉमन ले लेंगे। z आपने कॉमन लिया तो कितना हो जाएगा, दिस विल बी 1 प्लस माइनस डेल्टा z अपॉन z। और यहाँ से आप ए बी को कॉमन ले लेंगे। ए बी आपने कॉमन लिया तो कितना आया, 1 प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा ए अपॉन ए इंटू डेल्टा बी अपॉन बी। क्लियर। अब z इज इक्वल टू कितना है, ए बी की इक्वल है तो ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे और यहाँ आ जाइए ये डेल्टा ए अपॉन ए, ओके, और डेल्टा बी अपॉन बी, ये वाली जो वैल्यूज जो निकल कर आएंगे इट इज़ वेरी वेरी स्मॉल। क्लियर। क्योंकि ये आपका एब्सोल्यूट एरर है और ये आपकी ट्रू वैल्यू है। एब्सोल्यूट एरर की वैल्यू को जब आप ट्रू वैल्यू से जब डिवाइड करेंगे तो जाहिर सी बात है कितनी कम वैल्यू निकल कर आएगी, इमेजिनेशन करके आप देख लीजिए। तो हम क्या करेंगे कि ये वाली जो वैल्यू बहुत छोटी आएगी तो हम इस वाले टर्म को नेग्लेक्ट कर देंगे इस इक्वेशन से। ओके, अब हमने इसको जब नेग्लेक्ट कर दिया तो हमारे पास क्या क्या बचा, दिस विल बी 1 प्लस माइनस डेल्टा z ओवर अपॉन z इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा b अपॉन b। ओके, तो अब यहाँ पे देख लीजिए ये आपका 1 है और ये आपका 1 प्लस माइनस डेल्टा a ओवर a प्लस डेल्टा b ओवर b। तो ये 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके, कैंसिल होने के बाद जो आपके पास बचेगा, दिस इज डेल्टा z ओवर z इज इक्वल टू डेल्टा a ओवर a प्लस डेल्टा b ओवर b। ये कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है। जब आपने रिलेटिव एरर, फ्रैक्शनल एरर निकाला था तो कुछ ऐसे ही आया था कि एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय द ट्रू वैल्यू, ये आपका निकल कर आया था। तो ये बिल्कुल वैसे ही है। तो व्हाट इज द स्टेटमेंट, द मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर इन द प्रोडक्ट ऑफ टू क्वांटिटीज इज इक्वल टू द सम ऑफ द फ्रैक्शनल एरर्स इन द इंडिविजुअल क्वांटिटीज। क्लियर। अब एक न्यूमेरिकल करके देखते हैं कि किस तरीके से हम प्रोडक्ट में एरर्स को फाइंड आउट करेंगे। अब एक ही प्रॉब्लम करके देख लेते हैं, मल्टीप्लिकेशन रिलेटेड है। द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ अ रेक्टेंगुलर लैमिना मेजर्ड टू बी 2.3 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर एंड 1.6 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। ओके, यू हैव टू कैलकुलेट द लैमिना विद एरर लिमिट्स। ओके, अब आपको क्या करना है, एरिया कैलकुलेट करना है। तो एरिया आपको पता है क्या होता है, दैट इज लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो कौन सा ऑपरेशन लगेगा, दिस इज अ ऑपरेशन ऑफ अ प्रोडक्ट। ओके, तो अब आपको लेंथ दे रखी है, दिस इज 2.3 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ आपको दे रखी है 1.6 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। तो हाउ कैन यू कैलकुलेट एरिया, तो एरिया इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, सिंपल। तो आपने लेंथ ये रही 2.3, ब्रेड्थ आपकी 1.6 ही मल्टीप्लाई करके आपने 3.68 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया कैलकुलेट कर लिया। अब क्या है, अब आपको निकालना है मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर, क्योंकि आप सीख चुके हैं कि अगर आपको दिया गया रिजल्ट इन टर्म्स ऑफ अ मल्टीप्लिकेशन दे रखा है तो उसका जो नेट एरर है वो मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर के टर्म्स में ही निकलेगा। ओके, तो यहाँ पे अगर मैं मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर कैलकुलेट करूंगी तो कितना हो जाएगा, दिस विल बी फॉर ए दिस इज डेल्टा ए ओवर ए, फॉर एल दिस विल बी डेल्टा एल ओवर एल, प्लस फॉर बी दिस विल बी डेल्टा बी ओवर बी। क्लियर। अब यहाँ पे देख लीजिए डेल्टा ए ओवर ए तो आपका ऐसे ही रहेगा, दिस इज प्लस माइनस आपका डेल्टा एल कितना है, दिस इज 0.2 एल 2.3 प्लस डेल्टा बी कितना है 0.1 डिवाइडेड बाय 1.6। सिंपल मैथमेटिकल इक्वेशन है, सॉल्व करिए, सॉल्व करने के बाद आपके पास निकल कर आएगा 0.55 डिवाइडेड बाय 3.68। आपको डेल्टा ए कैलकुलेट करना है तो ये वाला एज यहाँ पर आ जाएगा, ए की वैल्यू आप यहाँ से कैलकुलेट कर चुके हैं, यहाँ पर ए की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए, देन यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ अ एब्सोल्यूट एरर डेल्टा ए की आप वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, दिस इज 0.55।
ओके, तो व्हाट विल बी द एरिया ऑफ अ लैमिना विद एरर लिमिट्स, एरर लिमिट्स के साथ लैमिना का एरिया कितना है, तो एरिया आपने निकाला, दिस विल बी 3.68 और एरर लिमिट्स कितनी निकली 0.55 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब सीखते हैं एरर इन डिविजन्स। अगर रिजल्ट आपका डिविजन्स के हाथ से मिल रहा है तो ऐसी सिचुएशन में हम नेट एरर को किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। ओके, लाइक कि आपने किन्हीं भी दो क्वांटिटीज को डिवाइड करा और डिवाइड करने के बाद जो आपका रिजल्ट निकल गया है दैट इज जेड। ओके, तो सबसे पहले क्या काम है, वही काम है कि आपको सबके एब्सोल्यूट एरर कंसीडर करने पड़ेंगे। तो आपने ए के लिए डेल्टा ए, बी के लिए डेल्टा बी और जेड के लिए डेल्टा जेड आपने कंसीडर कर लिया। उसके बाद आपको इक्वेशन नंबर फर्स्ट में विद एरर लिमिट्स इसको रखना पड़ेगा। तो जेड के साथ जब आप रखेंगे तो दिस विल बी जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड, ए के साथ रखेंगे तो ए प्लस माइनस डेल्टा ए और बी के साथ रखेंगे तो बी प्लस माइनस डेल्टा बी हो जाएगा। क्लियर। अब आप यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड से जेड को कॉमन ले लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा जेड ओवर जेड, और यहाँ से आप न्यूमिनेटर से आप ए को कॉमन लेंगे तो दिस विल बी 1 प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए, डिनोमिनेटर से बी को कॉमन लिया तो दिस विल बी 1 प्लस माइनस डेल्टा बी ओवर बी। ये आपका ए अपॉन बी है, दिस इज इक्वल टू जेड, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके, तो आपके पास कितना बचा 1 प्लस माइनस डेल्टा जेड ओवर जेड इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस डेल्टा ए ओवर ए, और ये वाला जो आपका डिनोमिनेटर में है ये ऊपर की तरफ आएगा विद अ नेगेटिव पावर। ओके, तो 1 प्लस माइनस डेल्टा बी ओवर बी टू द पावर -1। ओके, अब आपको क्या करना है, अब आपको इस वाले पार्ट में बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करनी है। ये थ्योरम आपकी क्या कहती है कि इफ यू हैव गिवन इक्वेशन 1 प्लस एक्स टू द पावर n, तो आपकी जो पावर होगी वो आगे फॉरवर्ड हो जाती है। ओके, तो आपने यही वाली थ्योरम को यहाँ पर अप्लाई किया तो कितना हो जाएगा, जब ये पावर आगे आई तो यहाँ पे जो प्लस था वो माइनस हो जाएगा और जो माइनस था वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ओके, अब आपको क्या करना है, आपको सिंपल इसको जो आपके ब्रैकेट्स दे रखे हैं उनको ओपन कर देना है। ओपन किया तो ये आपका 1 माइनस प्लस डेल्टा बी ओवर बी प्लस माइनस डेल्टा ए ओवर ए प्लस डेल्टा ए ओवर ए इंटू डेल्टा बी ओवर बी निकल कर आ गया। अब जैसा कि आप जानते हैं कि आपका जो डेल्टा ए ओवर ए है और मल्टीप्लाई बाय द डेल्टा बी ओवर बी बहुत ही स्मॉल क्वांटिटीज़ हैं, तो हम इन क्वांटिटीज़ को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। और साथ के साथ आपका यहाँ पे 1 है, यहाँ पर भी 1 है, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे तो आपके पास कितना बचेगा, डेल्टा जेड ओवर जेड इज इक्वल टू डेल्टा ए ओवर ए प्लस डेल्टा बी ओवर बी। ओके, इफ़ यू हैव गिवन एनी क्वांटिटीज़ इन डिवीजन, ओके, तब आप उसका एरर किस तरीके से निकालेंगे, तो जो आपका मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर होगा इन द डिविजन्स ऑफ टू क्वांटिटीज इज इक्वल टू द सम ऑफ देयर इंडिविजुअल फ्रैक्शनल एरर। क्लियर। अब इससे रिलेटेड प्रॉब्लम करके देखते हैं इसकी क्या है। आपको एक क्वेश्चन दे रखा है कि द रेजिस्टेंस आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई वेयर वी इज इक्वल टू 100 प्लस माइनस 5 वोल्ट एंड आई इज इक्वल टू 10 प्लस माइनस 0.2 एम्पियर। यू हैव टू फाइंड आउट द परसेंटेज एरर इन आर। ओके, अब जो प्रॉब्लम है वो आपको किस में दे रखी है, डिवीजन में दे रखी है। तो v इज इक्वल टू आपको इतना दे रखा है, i इज इक्वल टू इतना दे रखा है, आपको r इज इक्वल टू कितना दे रखा है, v अपॉन आई। देन यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ r। तो 100 अपॉन 10 करके जब आप r की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो इट विल बी 10 ओम। क्लियर। अब आप ये जान चुके हैं कि इन केस ऑफ द डिवीजन यू हैव टू फाइंड आउट द मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर। ओके, आपको ये फाइंड आउट करना है। तो मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर विद दिस रिलेशन कितना हो जाएगा, इसके लिए आर के लिए डेल्टा आर ओवर आर इज इक्वल टू वी के लिए डेल्टा वी ओवर वी प्लस आई के लिए डेल्टा आई ओवर आई। देन राइट द वैल्यूज, डेल्टा आर ओवर आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, दिस प्लस माइनस v अपॉन 5 अपॉन 100 प्लस 0.2 अपॉन 10। आप जब इसे सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद निकल कर आएगा प्लस माइनस 7 अपॉन 100। इस क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है कि आपको परसेंटेज एरर कैलकुलेट करना है। तो परसेंटेज एरर कैलकुलेट करना है तो इसके लिए क्या होगा कि ये जो आपका दे रखा है ये क्या है, दिस इज अ रिलेटिव एरर। परसेंटेज एरर कैलकुलेट करने के लिए आपको सिंपली 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ आपने 100 से मल्टीप्लाई करा तो व्हाट विल बी द परसेंटेज एरर, दिस इज प्लस माइनस 7%। नेक्स्ट अब सीखते हैं कि एरर इन द पावर ऑफ अ क्वांटिटी। ओके, लाइक आपको कोई रिजल्ट मिला है इन टर्म्स ऑफ अ पावर, तब आप उसमें नेट एरर को किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। ओके,
ये आपका रिजल्ट आ गया है z इज इक्वल टू a टू द पावर n के टर्म्स में आपको रिजल्ट मिला है। अब आपका टास्क है कि आप उसके नेट एरर को भी कैलकुलेट करें। तो सबसे पहले क्या काम करना है, आपको एब्सोल्यूट एरर फाइंड आउट करना है। तो एब्सोल्यूट एरर आपने कंसीडर कर लिया कि a के लिए डेल्टा a है और z के लिए डेल्टा z है। ओके, देन सब्स्टिट्यूट द एरर इन इक्वेशन फर्स्ट इन अ एरर लिमिट्स। ओके, तो z प्लस डेल्टा z इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, दिस विल बी a प्लस माइनस डेल्टा a होल पावर n। फिर क्या करना है, आपको यहाँ से z कॉमन लेना है। तो ये कितना हो जाएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा z ओवर z, और यहाँ से a टू द पावर n कॉमन लेना है। तो व्हाट विल बी दिस वन, 1 प्लस माइनस डेल्टा a ओवर a होल पावर n। ओके, देन z इज इक्वल टू कितना है, a टू द पावर n, दिस विल बी कैंसिल आउट। तो कितना बचेगा आपके पास, 1 प्लस माइनस डेल्टा z ओवर z। यहाँ पे आपने बाइनोमियल थ्योरम को अप्लाई किया तो ये वाली जो पावर है यहाँ पे फॉरवर्ड हो जाएगी। तो दिस विल बी 1 प्लस माइनस n डेल्टा a ओवर a। 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, तो व्हाट विल बी द आंसर, दिस इज डेल्टा z इज इक्वल टू n डेल्टा a ओवर a। ओके, तो व्हाट इज द मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर इन nth पावर ऑफ अ क्वांटिटी इज n टाइम्स द फ्रैक्शनल एरर इन दैट क्वांटिटी। क्लियर। सिमिलरली आपको कोई एक क्वेश्चन इस तरह की जनरल फॉर्म में दे रखा है कि z इज इक्वल टू a टू द पावर p, b टू द पावर q एंड c टू द पावर r। अब आपको इन टर्म्स ऑफ द एरर्स में लिखना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इन टर्म्स ऑफ दिस वन ही लिखना है। आपको क्या करना है कि जितनी भी ये जो पावर्स आपको दे रखी हैं सिर्फ इनको फॉरवर्डेड करना है। ओके, तो z के लिए आप कैसे लिखेंगे, दिस विल बी इन टर्म्स ऑफ द फ्रैक्शनल एरर के टर्म्स में। तो z इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, डेल्टा z ओवर z। यहाँ से p वाली फॉरवर्ड हो जाएगी और a के लिए लिखेंगे डेल्टा a ओवर a। q फॉरवर्ड हो जाएगी डेल्टा b ओवर b, प्लस यहाँ से r फॉरवर्ड होगा डेल्टा c ओवर c। क्लियर। अब इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स करके देख लेते हैं। पावर्स में आपका रिजल्ट आया है, तो यू हैव टू फाइंड आउट द रिलेटिव एरर इन z इफ z इज इक्वल टू a टू द पावर 4, b टू द पावर 1/3, c डिवाइडेड बाय c d टू द पावर 3/2। ओके, अब आपको इसका क्या निकालना है, रिलेटिव एरर निकालना है। तो रिलेटिव एरर आपका क्या होता है, वही फ्रैक्शनल एरर ही रिलेटिव एरर होता है। ओके, और ये आपको किस में दे रखे हैं, पावर्स के टर्म्स में दे रखे हैं। तो अभी आपने क्या सीखा कि पावर्स को क्या करते हैं, सिंपली आप फॉरवर्ड कर देते हैं। ओके, तो अब इसके लिए z के लिए रिलेटिव एरर कितना हो जाएगा, दिस विल बी डेल्टा z ओवर z। अब a टू द पावर 4, तो पावर फॉरवर्ड हो गई 4 और रिलेटिव एरर डेल्टा a बाई a, प्लस 1/3 फॉरवर्ड हो गई डेल्टा b ओवर b, प्लस c पे कोई भी पावर नहीं है तो क्या पावर फॉरवर्ड हो जाएगी 1। तो दिस विल बी डेल्टा c ओवर c, प्लस यहाँ पे पावर फॉरवर्ड होगी 3/2 डेल्टा d ओवर d। सो दिस इज द रिलेटिव एरर ऑफ z। क्लियर। इसी तरीके से एक क्वेश्चन देख लीजिए कि इफ यू हैव गिवन x इज इक्वल टू a स्क्वायर b क्यूब c टू द पावर 5/2 एंड d टू द पावर -2, सो यू हैव टू फाइंड आउट द परसेंटेज एरर्स। ओके, तो आपको परसेंटेज एरर्स इन द मेजरमेंट ऑफ a b c एंड d दे रखे हैं 1%, 2%, 3% एंड 4%। तो आपको परसेंटेज एरर इन क्वांटिटी x में फाइंड आउट करना है। ओके, तो आपको क्या दे रखा है, x इज इक्वल टू a स्क्वायर b क्यूब c टू द पावर 5/2 डिवाइडेड बाय d स्क्वायर, ये आपको दे रखा है। पहला काम क्या होगा कि आपको रिलेटिव एरर निकालना पड़ेगा। तो रिलेटिव एरर सिंपली कितना हो जाएगा, x के लिए डेल्टा x अपॉन x, यहाँ पे पावर फॉरवर्ड होगी तो 2 डेल्टा a ओवर a, प्लस पावर फॉरवर्ड 3 डेल्टा b ओवर b, 5/2 डेल्टा c ओवर c, प्लस 2 डेल्टा d ओवर d। योर टास्क इज दैट टू फाइंड आउट द परसेंटेज एरर। तो परसेंटेज एरर निकालने के लिए सिंपली आप 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे रिलेटिव एरर का। तो रिलेटिव एरर डेल्टा x अपॉन x मल्टीप्लाई बाई 100, तो ये वाला 2 डेल्टा a ओवर a मल्टीप्लाई बाई 100, 3 प्लस 3 डेल्टा b ओवर b मल्टीप्लाई बाई 100, प्लस 5/2 डेल्टा c ओवर c मल्टीप्लाई बाई 100, प्लस 2 डेल्टा d ओवर d मल्टीप्लाई बाई 100। ओके, अब आपको यहाँ पे जो परसेंटेज एरर a, b, c और d की वैल्यूज दे रखी हैं उनको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो यहाँ पे a के लिए 1%, b के लिए 2%, c के लिए 3% और d के लिए 4%। यहाँ पे सारी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करा, सिंपल कैलकुलेशन करी, आंसर आपका परसेंटेज एरर के टर्म में निकल के आया 23.5%।
क्लियर। तो यहाँ पे हम सीख चुके हैं एरर्स इन द एडिशन, इन सब्ट्रैक्शन, इन मल्टीप्लिकेशन, डिविजन एंड इन पावर्स। ओके, और किस तरीके से इनका न्यूमेरिकल्स में इस्तेमाल किया जाएगा। इनके बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं कंपटीशन में, अच्छे खासे क्वेश्चंस इसमें से बन सकते हैं। तो इनके सभी तरीके के न्यूमेरिकल्स मैं आपको करा चुकी हूँ, आपको इनसे रिलेटेड और भी न्यूमेरिकल्स करके देखना है। अगर मे भी कुछ एक न्यूमेरिकल्स हो सकते हैं कि ऐसे आ जाए कि डिफरेंट हो, क्लियर, कि जो इसमें से कराए हैं उसमें से शायद नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में उस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए। अपकमिंग वीडियोस में आपको उनके आंसर्स 100% मिलेंगे। ओके, अब हम लोग यहाँ नेक्स्ट सीखते हैं लीस्ट काउंट एरर के बारे में। अभी जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि हम लोग लीस्ट काउंट एरर को मैक्सिमम परमिसिबल एरर भी कहते हैं। तो ऐसे सिचुएशन के न्यूमेरिकल्स अगर आपके पास आते हैं तो आप उन्हें किस तरीके से सॉल्व आउट करेंगे। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं कि यू हैव गिवन द लेंथ ऑफ अ सिलेंडर इज मेजर्ड विद अ मीटर रॉड हैविंग लीस्ट काउंट 0.1 सेंटीमीटर। मीटर रॉड की लीस्ट काउंट आपको दे रखी है 0.1 सेंटीमीटर। इफ डायमीटर इज मेजर्ड विद अ वर्नियर कैलिपर्स विद वर्नियर कांस्टेंट 0.01 सेंटीमीटर. So given that the length of the cylinder is 5.0 centimeter and its radius is 2.0 centimeter, the percentage error in the calculated volume is clear. अब आपको दिए गए सिलेंडर के कैलकुलेटेड वॉल्यूम से परसेंटेज एरर कैलकुलेट करना है। ओके, तो सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होता है, V=πr²L होता है। परसेंटेज एरर के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रिलेटिव एरर मल्टीप्लाई बाय द 100। तो V के लिए दिस इज डेल्टा V ओवर V मल्टीप्लाई बाय 100%। ये पाई आपका कांस्टेंट है तो इसको नहीं लेंगे, r² पे जो इसकी पावर है ये फॉरवर्ड हो जाएगी, तो 2 डेल्टा R ओवर R, और L के लिए प्लस डेल्टा L ओवर L मल्टीप्लाई बाय द 100%। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आपको एरर्स ना दे रखे हों तो आप लीस्ट काउंट को ही मैक्सिमम पॉसिबल एरर कंसीडर करेंगे। ओके, तो यहाँ पे आपका रेडियस के लिए, रेडियस किसकी दे रखी है, आपको सिलेंडर की रेडियस दे रखी है। तो जब आप इसको मेजर करेंगे तो इसके लिए जो लीस्ट काउंट कितना दे रखा है, दिस विल बी 0.01 सेंटीमीटर और डिवाइडेड बाय द रेडियस ऑफ अ सिलेंडर प्लस 0.1 डिवाइडेड बाय द लेंथ ऑफ अ सिलेंडर मल्टीप्लाई बाय द 100। ओके, सिंपल आप मैथमेटिकल ऑपरेशन से इसको सॉल्व आउट करिए तो कैलकुलेशन करके आपका निकल कर आया है, दिस विल बी 3%। ओके, तो इस लेक्चर में मैक्सिमम से मैक्सिमम न्यूमेरिकल्स आपको कराने की कोशिश की गई है। मे भी शायद कुछ एक न्यूमेरिकल्स रह गए हों, लेकिन जब आप अपनी टेक्स्ट बुक लेके बैठेंगे तो इन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करिए। ओके, ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल्स आप सॉल्व आउट कर सकते हैं। मे भी कहीं 1 या 2 में कहीं कोई परेशानी आई तो कमेंट सेक्शन में अपने उस न्यूमेरिकल को ज़रूर छोड़ दीजिए। आने वाले वीडियोस में आपकी प्रॉब्लम को 100% सॉर्ट आउट किया जाएगा। ओके, और आज आपका यूनिट नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है, जो कि आपको 6 मार्क्स एग्जामिनेशन में देता है। और कंपटीशन के अगर पर्पज से मैं इस यूनिट को देखूं तो कंपटीशन में एक नंबर इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो यूनिट फर्स्ट को अच्छे से समझने के लिए इंटरेस्टिंग फिजिक्स क्लासेस के सभी वीडियोस को कंटिन्यूसली देखिए, समझिए, नोट्स बनाइए, मेहनत करिए। मे बी कि आपके एग्जामिनेशन के जो 6 मार्क्स है वो तो कहीं नहीं गए, साथ के साथ आपके जो कंपटीशन में जो मार्क्स आपको ये यूनिट देगी वो भी कहीं नहीं गए। ओके, थैंक यू सो मच।